हाँ भैया, हम आपके कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया, आप सभी लोगों की करी थे भैया नमस्कार। हम आज आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हम दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ आतंकी वही मुद्दे पर। और ये खास बात ये है कि ईमा अभी तक जो नाम आए हैं उनमें ज़्यादातर लोग डॉक्टर हैं, अर्थात हमरे यहाँ भैया जो है डॉक्टर का तो कलयुग के भगवान कहा जाते हैं, लेकिन ये जो डॉक्टर दिखाई दीन है ये तो वास्तव में मौत के सौदागर ही नहीं, मौत के दानों के रूप में नजर आ रहे हैं। स्थिति ये है कि ईमा पाकिस्तान का भी कनेक्शन जो है वो सामने आ रहा है, मसूद अजहर का भी कनेक्शन सामने आ रहा है। ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा विचारणीय बिंदु यो है कि पाकिस्तान परस्त जो लोग हैं, जो हिंदुस्तान में राहत हैं, खात हैं, या मान के चलो नहात हैं, सब कुछ करत हैं, लेकिन वही जो है कौन ऐसा उनका लुब्बो लुआब मिलत है, कौन उनका ऐसा मज़ा मिलत है कि जी की वजह से हुई जो पाकिस्तानी आतंकी हैं उनके हाथन के कठपुतली बन करके अपने देश के लिए ही दुश्मन बनते हुए यहाँ पर जो है मौत का दिल्ली जैसा बम ब्लास्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे एक बात तो बिल्कुल है कि कहीं ना कहीं जो हमार जो समाज है, हमार जो देश है, इका जो है इके बारे में विचार तो करना ही होई, बल्कि आम नागरिक का भी सोचना पड़ी है कि ऐसे लोग जो धर्म के नाम पर ब्रेन वॉश अपना करवा करके जो है और खून खराबे पर उतर जावत हैं, का उनका पनाह देना, उनका जो है उनसे मेल जोल बढ़ाना का उचित है। हमका तो ये लागत है कि आज की डेट में कोई भी उस टाइप का अगर संदिग्ध व्यक्ति मिले तो उनका जो है पूरी जांच पड़ताल किए बिना जो है उससे व्यवहार भी न करे चाहिए। अब खास बात आप देखो कि इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ फरीदाबाद में, और तमाम जो है मान के चलो पिस्टल AK-47 वगैरह सब बरामद वहीं, कारतूस बरामद हैं। तो ये जो है मतलब ऐसी स्थिति लगातार जारी रही, लोगों का खबर ना हो पाई, यही एक जांच का विषय है। सबसे खास बात तो ये है कि ये जो तार हैं वो हमारे लखनऊ में जा कर के जुड़ गए, और लखनऊ की एक डॉक्टर भी, लेडी डॉक्टर भी ये सिस्टम में सामने आई, उसका भाई भी पता चला, अभी वो नाम सामने आ रहा है जिसका नाम परवेज है। ऐसी स्थिति में फिलहाल पुलिस की जांच चल रही है, NIA की जांच चल रही है, जम्मू कश्मीर की पुलिस भी जो है वो जांच में जुटी है। हम तो एक हिंदुस्तानी होए के नाते राजू भैया यही कहे कि ई टाइप के जो दहशतगर्द हैं, जो उनकी निर्दोष आदमी के जान लिए में बिल्कुल जो है आप मान के चलो इनका दया नहीं आवत है, रहम नहीं आवत है, इनका कुत्ते की मौत मारा जाना चाहिए। कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि आतंकवादियों, कुछ ऐसा कुछ व्यवस्था अब सरकार का करना चाहिए कि आतंकवाद फैलाए वाले लोग और आतंकवादी प्लस जो दहशतगर्द हैं इनके विरुद्ध जो है मुकदमे की सुनवाई इतना होए कि मतलब मान को चलो खूब जल्दी सुनवाई होए, और इनका कुत्ते की मौत का ऐसा कुछ व्यवस्था की जाए कि उसका देख करके लोगों के रूह कांप उठे। आप सोचो कि जो लोग दिल्ली में घर से निकले रहें, अपने कोनो बच्चन के लिए कोई खिलौना लिए निकला हुई, कोई आवश्यकता पर चीज़ें घर के सामान लावे के लिए निकला हुई है, और उनका बम विस्फोट करके मार दिया जाए और उसके परिवार में जो है दुख का कोहराम मच जाए, ऐसा कृत्य जो है इसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। फिलहाल अभी तक कई जनपदन में ये मामले में जो है मान के चलो छापेमारी जारी है। लगभग प्याज कितना जो है छिलका जो है पूरी साजिश के जो है उतरत चले जा रहे हैं। पूरी तरीके से सरकार के द्वारा भी एकदम स्वतंत्र कर दिया गया है एजेंसी का कि आप जो है पता लगाओ कि के पीछे है कौन कौन। अब तो ये तो बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह भी बन गया है कि सामने है, सब लोगों के सामने है, हिंदुस्तानियों के सामने है खासकर, कि क्या ऐसे लोग हमारे बीच में आकर के मतलब राहत हैं। और हमार तो अतिथि देवो भव कि हमारा जो संस्कृति है, हम लोग सबका सम्मान भी करी थे, कोई बाहरी आदमी आवत है, लेकिन वही बाहरी आदमी अगर दानव बन जाए तो ये हमका लागत है कि अगर मौत फैलावे लागे तो ये तो गलत बात है, और ये असहनीय भी है। जितनी भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है
उनके कंडीशन अगर देखी जाए तो हमका लागत है कि इनके लोगन के जो नहीं पकड़े गए हैं कुत्ते टाइप के आतंकवादी, हमका लागत इनकी जो पोजीशन रही वो पूरे देश में दहशत फैलावे के रही, बहुत बड़ी प्लानिंग में रहे हैं। वो तो भला है हमारी सुरक्षा एजेंसी का कि जोन की हुई इन तक जो है एक पोस्टर व अन्य कुछ अपने जांच पड़ताल के माध्यम से इन तक पहुंच गए। आप सोचो कि अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं, जो स्थिति सामने आ रही है वो यो है कि उत्तर प्रदेश के कई जो प्रमुख धार्मिक स्थल व कई जो प्रमुख शहर हैं वो भी निशाने पर हैं। देश के भी कई अन्य जो इलाके हैं वो मतलब वही आतंकियों के निशाने पर हैं। फिलहाल जांच चल रही है। हम कृष्ण कुमार द्विवेदी, राजू भैया, आप सभी लोगों से केवल एक बात कहवे, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर आपका दिखाई देता है, आवत है, मेल जोल बढ़ावत है इसी वैसी अपने आसपास, तो आप जो है कृपा करके अगर उनकी कोई गतिविधि संदिग्ध लगे तो आप उसकी सूचना जो है वो तत्काल स्थानीय प्रशासन कर दो। क्योंकि भैया डॉक्टर जी का बहुत ही सम्मान से डॉक्टर साहब हम लोग कहे थे। ऐसे लोग जो है जो डॉक्टर होते हुए भी मान के चलो कि इनकी मानसिकता जो तुच्छ टाइप की, आतंकी टाइप की जो सामने आई है वो कहीं ना कहीं हम लोगों का अंदर से हिला दी है। वैसे तो चिकित्सा जगत में भी एक कंडीशन सामने आवत है कि अब चिकित्सा जगत में भी जो है वो बीमारी के नाम पर मरीजन के शोषण होता है। लेकिन दिल्ली में जो घटना घटी है और जौनी तरह की फरीदाबाद के कई गांवन में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है, जिस तरीके से लखनऊ में एक लेडी डॉक्टर शाहीन पकड़ी गई हैं और उनके जो तार हैं वे पूरी तरीके से जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, अजहर से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं पाकिस्तान के। तो हमका लागत है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि बहुत तेज़ी के साथ जो है जांच पड़ताल जारी हुए और ऐसे लोगों का पूरी तरीके से जो है इस तरह से सजा दी जाए कि इनकी जो है 7 पुश्तें याद करें। एक बात कह करके अपन बात समाप्त करबे, हमारे देश में भी एक फैशन हो गया है, कुछ सियासतदान जो है जब कोई आतंकी घटना घटत है और उसके बाद में जब सुरक्षा एजेंसियां अपन काम शुरू करती हैं तो उनके जो है बहुत ही अनर्गल, बड़ा ही बेतुका, बड़ा ही बेहाई भरा बयान सामने आवत है। तो हमका लगा था कि ऐसे जो तत्व हैं उनके विरुद्ध भी अब कार्रवाई का दौर प्रारंभ होना चाहिए, जो कि राष्ट्र से संबंधित जो एक संवेदनशील मामला होता है उमा आपन जो है राजनीति के छौंक जो है वो डालना प्रारंभ कर देते हैं। फिलहाल पूरे देश का ही मुद्दे पर एकजुट होना चाहिए, एकजुट है भी हमारा हिंदुस्तान पूरी तरीके से। ऐसी स्थिति में अब जरूरत ये बात की है कि जम्मू कश्मीर से लेकर सहारनपुर और मान के चलो कि आजमगढ़ और बलिया, बनारस, जितना भी बड़े क्षेत्र हैं, बड़े जिला हैं, सब जगह जो है बहुत तेज़ी के साथ जांच पड़ताल प्रारंभ होनी चाहिए। फिलहाल प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। हमारे बाराबंकी जनपद में भी जो है जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से जांच पड़ताल जो है वो जारी किए हुए है। लेकिन ये सत्य है कि ये जो घटना है इसमें बड़े से बड़े लोग शामिल हैं और ऐसे आतंकियों का जब तक कुछ एकदम मान के चलो कुत्ते की मौत जो है नहीं मारा जाइए, इसी बिल्कुल बीभत्स सजा ना दिया जाइए, तब तक ये कार्यक्रम जारी रही है। क्योंकि जब इच्छा होता है ये हमरे नहीं के जो गद्दार हैं, जो आस्तीन के सांप छुपे हुए बैठे हैं, जो गद्दार बैठे हैं, जो आस्तीन के सांप छुपे हुए बैठे हैं, उन्हीं इनका यहाँ पनाह देते हैं। वही पाकिस्तान से मान के चलो कि वही चले नहीं आओ, उनका जो साथ और हाथ मिलत है वो हमारे नहीं देश से गद्दारन के मिलत है। ऐसे गद्दारन के भी पहचान होना चाहिए और उन्हों के जम के कुटाई व छटाई मान के चलो कस के हुए चाहिए, तब जा करके कहीं न कहीं कुछ मामला सुधरी। अन्यथा देश के जो दुश्मन हैं वो हिया के गद्दारन के सहारा पा करके हमारे देश के निर्दोष नागरिकों का बम विस्फोट व अन्य तरीके से मारा करी हैं। और हम लोग केवल लगातार बस जांच हो रही, वही कंडीशन में हम लोग बने रहे। चिंता का विषय ये भी है कि दिल्ली में जहां पर बम विस्फोट भवा वहां भी सुरक्षा व्यवस्था पर जो है प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। वो तो भला है कि जो फरीदाबाद वगैरह में इतना भारी जो विस्फोटक जमा कर रखा गया है दहशत फैलावे के लिए, उसका पकड़ लिया गया। अब उससे जो है इससे भी जो है जिम्मा माना जाता है कि उमा जो मरा है वो आतंकवादी उमर है, कनेक्शन वो जोड़ा जा रहा है। फिलहाल जांच एजेंसी अपन काम कर रही हैं,
और जल्दी ही पूरे मामले में इमा तमाम जो चेहरे हैं कुत्ते टाइप के आतंकिन के वो सामने आई हैं। हम कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया आप लोगों से यही कही थे कि आप लोग जो है पूरी तरीके से सतर्क रहो, सजग रहो, अपने आसपास भी ध्यान रखो कि कोई गंदी गतिविधि का आदमी जैसे दिखाई दो क्या प्रशासन को सूचना दो। फिलहाल दिल्ली में जितने भी हमारे हिंदुस्तानी भाई अकाल मृत्यु का शिकार हुए ई बम विस्फोट में हम उनका हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करित है, और जो लोग घायल हैं वो जल्दी से स्वस्थ हुए, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।